खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। फ्रीडम इन क्राइस्ट चैनल की तरफ से सारी दुनिया को सलाम। हमारा जो चैनल पे कलाम आता है तो हमें ये खुशी है कि हम लोगों तक खुदावंद का जिंदा कलाम पहुंचाते रहें और उससे बरकत हासिल करते रहें। खुदावंद का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों को बदलता है, हमें शिफा देता है, हमें गुनाहों से दूर करता है, बुराइयों से बचाता है, हमारे घरों में बरकत आती है। तो मैं अपने सब बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कलाम जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी आप सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी और खुदा आपको बहुत बरकत देगा। तो आज हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम से दानियल की किताब, उसका 6 बाब 11 से 12 तक। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हुजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि ए बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी महबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की माल में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आयन के मुताबिक ये बात सच है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आज हम देखते हैं कि दानियल खुदा के हुजूर मजबूत था। उसने अपने आप को खुदा के आगे अंडेल दिया, अपने आप को मजबूत रखा, अपने आप को कमजोर नहीं बनाया। तो दारा बादशाह ने उसको अपनी हुकूमत में, अपनी बादशाही में सब जो उसके बड़े बड़े अफसर थे, सब जो उसके नाज़िम थे, वजीर थे, उनके ऊपर दानियल को अख्तियार दिया। दानियल को सबके ऊपर रखा कि वो ईमानदार था, अच्छा था, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं करता था जिससे खुदा नाराज हो या कोई इंसान नाराज हो। तो हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आज की तिलावत में जो पढ़ा है, कि वो जो वजीर नाज़िम हाकिम थे, उन्होंने सोचा कि दानियल के खिलाफ कोई भी बात करे और इससे कोई भी कसूर साबित नहीं हो रहा। तो लोगों ने दारा बादशाह से कहा कि हम ऐसी एक बात सोच रहे हैं या ऐसा काम करें कि 30 दिन तक जो कोई तेरी इबादत ना करे और किसी महबूद की इबादत करे और किसी आदमी की इबादत करे तो उसको शेरों की मार में डाला जाए। उन्होंने बादशाह को ऐसे मशवरे दिए कि जो उसका फाइलनामा था उस पर दस्तखत करवा लिए ताकि वो बात नाकाम ना हो जाए, क्योंकि वो दानियल के पीछे पड़ गए कि वो अपने सच्चे खुदा की इबादत करता है। क्योंकि दानियल में फाजिल रूह थी जो सब कुछ बता देती थी, जिसने बादशाह के ख्वाब की तमीर की।
तो देखो उन लोगों ने दानियल के खिलाफ मशवरे किए कि उसे किसी तरीके से शेरों की मान में डाला जाए। तो जब उन्होंने देखा तब वो बादशाह के पास गए। क्या देखा कि दानियल अपनी कोठड़ी में, उसकी खिड़कियां दरवाजे खुले थे, तो वो घुटने होकर हाथों को उठाकर खुदा की इबादत कर रहा है। उन्हें मौका मिला तो दारा बादशाह के पास गए। तो उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, दानियल तेरे आइन कानून को नहीं मानता, वो तो अपने महबूद की इबादत करता है। तो दारा बादशाह गुस्से में आए। उन्होंने हर तरीके से उसको फंसाया और शेरों के गड़े में, शेरों की मांद में डालने तक उसे कर दिया। बादशाह ने ये हुक्म दिया और फिर भी बादशाह जब ये बात सोचता कि दानियल में बहुत अच्छी बातें पाई जाती हैं, वो अपने महबूद की, अपने खुदा की इबादत करता है, तो सुबह से शाम तक बादशाह दानियल को छुड़ाने की कोशिश में रहा। शाम को वो दानियल को लोग ले गए। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ उसको बेदर्दी के साथ शेरों की मांग में डाला और ऊपर पत्थर रख दिया, ऊपर मोहर कर दी कि इसको को हटाए ना। तो दानियल का सच्चा खुदा, जिसकी वो इबादत करता था, जिसकी हम भी इबादत करते हैं, वो हमें भी बचाता है और दानियल को भी बचाता है। तो वो दानियल को बचाया उसने। शेरों ने उसको कोई जान नहीं पहुंचाई, उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। आज इंसान उन लोगों की तरह खुदा की बराबरी कर बैठे हैं, अपने अपने डेरों पे खुदा बन बैठे हैं। कोई किसी तरफ खींच रहा है, कोई किसी तरफ खींच रहा है, तो वो बिल्कुल नाकामी की बात है। सिर्फ खुदा की इबादत जिसने दानियल को बचाया। तो रात को बादशाह ने ना तो गाना बजाना सुना, ना साज सुने, इतना के बादशाह भूखा सोया, उसको नींद भी नहीं आई, भूखा रहा। और सुबह सवेरे उठा तो जाकर देखा तो दानियल को आवाज दी तो वो जिंदा था। तो बादशाह ने कहा कि दानियल का खुदा जिसकी वो इबादत करता, उसने उसे बचाया है, वो मुबारक। जब दानियल को बाहर निकाला तो बादशाह ने आर्डर किया, हुक्म दिया कि जिन लोगों ने इसको इस मंजिल तक पहुंचाया, इस मान तक पहुंचाया है, उन लोगों को बच्चों बीवियों समेत लेके आओ तो उनको इस मान में डाल दो। जब उस मान में उन लोगों को डाला तो वो तय तक भी नहीं गए, तो उसके ऊपर ऊपर ही डालते डालते ही नीचे जाने से पहले ही उनको फाड़ डाला और खत्म कर दिया। तो दानियल को जब उन्होंने उसमें फेंका तो उसको कोई जार ना पड़ी, वो जिंदा खुदा का पैरोकार था, वो जिंदा ही बाहर आ गया। इसी तरह दारा बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल के खुदा की ख्वाह कोई भी हाकम नाज़िम कोई भी है, दानियल के खुदा की इबादत करो, उसके अरसा और लर्जा रहो, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो बचाता है, उसके सिवा कोई भी महबूद नहीं बचा सकता। इसी तरह
हमें भी सिर्फ खुदा की इबादत करनी चाहिए। हम बंदों की इबादत करने लग गए हैं। कोई किसी बंदे की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, खुदा की नहीं कर रहे। इसलिए हमें वो कैसे बचाए, क्योंकि हम तो उसकी इबादत ही नहीं करते। खुदा हमसे नाराज है, क्योंकि खुदा ने इंसानों की इबादत करने के लिए नहीं कहा। ये कलाम जो है ये सिर्फ खुदा की इबादत करवाता है। इस दुनिया में लोग नए अहदनामे में देखें आके कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा इंसान की शक्ल में दुनिया में आए और लोगों ने खुदावंद को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि उसे उस पर हेरोदिस बादशाह के आगे शिकायत की कि वो अपने आप को बादशाह कहता है, बल्कि यहूदियों का बादशाह। तो उसे सलीब पर जान देने तक ले गए, उसको कोड़े लगाए, उसको तमांचे मारे, कांटों का ताज रखा। ये लोग झूठी बातें करके, जिस तरह दानियल को नाज़मों हाकिमों ने झूठी बातों से शेरों की मान में डाला, तो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगा के उसको 30 रुपए में बेच दिया और उसको सलीब पर चढ़ा दिया। तो यीशु खुद खुदा है, उसने मरने के बाद भी 3 दिन कब्र में रहकर जिंदा होकर फिर मौत पर फतह पाई। तो लोग फिर भी कमजोर है, फिर भी इंसानों की इबादत करते हैं। हम जिस तरह दानियल मजबूत होकर 3 बार घुटने होकर अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करता था, तो खुदा उसकी सुनता है। जो खुदा के लोग हैं उन पे जितनी भी मुसीबत आ जाए वो टल जाती है। खुदावंद अपने लोगों को बचाता है अपने हाथ से। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा इंसान में अपनी रूह का मसा देते हैं, इंसान अपना पाक हाथ रखते हैं। जो लोग कलाम को सुनते हैं और इसको पढ़ते, इस पर अमल करते हैं, वो कभी भी नहीं शर्माते और कभी भी उनको जुम्बिश नहीं आती। वो डोलते नहीं है, वो मजबूत होते हैं, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। मैंने नवाबा वाले में बैठे तारक सुंदर हौजरी वाले से बात की कि तारक भाई ऐसा काम शुरू करे कि हर जुमे को लाइव पूरी दुनिया में शफाइया इबादत करें। तो अब हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप लोगों तक शफाइया इबादत होती रहेगी। हमारे इमरान साहब जो हैं ये बहुत साथ देते हैं खुदावंद का कलाम आगे फैलाने के लिए। इनको भी खुदा बरकत दे, तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो इसी तरह हमारे बच्चों को घरों में हम सबको बरकत दे इस कलाम के वसीले से। तो सब बहन भाई इस बात पर मान रखें कि ऐ खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी लश्करों के खुदा, जिस तरह तू दानियल को बचाता है शेरों की मान से, तूने यीशु मसीह कब्र से 3 दिन बाद जिंदा होकर मौत पर फतह पाई। तू निजात दहिंदा है, तो हमारे घरों में बरकत दे, हम सबको बरकत दे, कुव्वत दे, ऐसी कुव्वत ताकत दे कि हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं, तेरे कलाम में बढ़ते जाएं। हमारे बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत और दे, तंदुरुस्ती और सेहत दे, पाक फजलता कर, पाक रूह का मसा दे। तेरा कलाम हम कोने कोने तक पहुँचाएं और तारक भाई को, इमरान को तंदुरुस्ती और सेहत दे, जो इस काम में हमारी बड़ी मदद करते हैं। उसके काम काज में बरकत दे, हमें कुव्वत दे, हमें तंदुरुस्ती और सेहत दे, हमारी तमाम तर बीमारियों से, दुखों से बचा। तेरे प्यार भरे जलाली अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन।